अभी प्रीवियस क्लास में लॉगरिदम टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक में आपको लॉगरिदम 9.2 के बारे में कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूला के साथ सॉल्व किया गया था। तो और 9.2 के भी आपको इसी तरह कुछ क्वेश्चन और सॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि लॉगरिदम थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिराज क्लासेस। आज की क्लास में आपको दिखाएंगे लॉगरिदम 9.2 के कुछ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। चलिए आप अब बोर्ड पे देखते होंगे क्वेश्चन। प्रूफ डैट करना है log 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाई log 10 का पावर 2 इज इक्वल टू log 3 का पावर 9। ये प्रूफ करके हम लोग को ये लाना है। तो यहाँ आप ध्यान देखेंगे कि ये बेस 10 है और प्रूफ करना है बेस 3 का पावर 9। तो LHS जो है उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन किए, और LHS लिख लिए log 10 का पावर 4 को क्या लिख दिया 2 का पावर 2, पावर के ऊपर पावर 2 2 जा 4 होता है, और जो इसको था इसको वैसे लिख दिया। तो अब ये डिवाइड है तो इसको डिवाइड, तो ये पावर वाला रूल यूज हुआ, पावर पीछे आ गया, log 10 का पावर 2 बच गया, log 10 का पावर 2 वैसे ही लिखा गया। अब ये डिवाइड में है, इसको ऊपर लिख दिया, इसको डिवाइडेड बाई नीचे करके लिख दिया। ये दोनों सेम चीज था, कट गया बचा 2 इंटू यहाँ कट के बचा आपका 1, 2 1 जा 2। अब एक फॉर्मूला बताए थे लॉगरिदम में, a का पावर a रहेगा तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो अब हमने यहाँ 1 के जगह पे ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, log a का पावर a मतलब 3 के पावर 3 इसलिए लिए कि यहाँ प्रूव करके हम लोग को बेस को 3 लाना है, इसलिए 3 का पावर 3 कर दिए, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। जो बेस रहेगा उसी हिसाब से यहाँ वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे। अगर 5 का पावर 25 रहता तो यहाँ log 5 का पावर 5 लिखते हैं। अब करना क्या आपको कि ये 2 जो है पावर के ऊपर चला जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बेस आपका रह जाएगा 3। तो प्रूव हो गया ये log 3 का पावर 9। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते होंगे, इफ a इज इक्वल टू log 2/3, b इज इक्वल टू log 3/5 एंड c इज इक्वल टू 2 log रूट अंडर 5/2। फाइंड करना हम लोग को a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, एंड सेकंड में 5 का पावर a प्लस बी प्लस सी। तो फर्स्ट टू फाइंड a प्लस बी प्लस सी, द वैल्यू ऑफ a b एंड c इज log 2/3 log 3/5 एंड 2 log रूट अंडर 5/2। पुट ऑल द वैल्यू दिस वैल्यू a b एंड c इन साइन विथ पॉजिटिव साइन, सम प्लस साइन। नेक्स्ट क्या हुआ कि ये पावर था, पीछे था तो ये पावर के ऊपर चला गया। ये लॉगरिदम का फॉर्मूला अगर पावर रहेगा तो ये पीछे आ जाता, अगर पीछे रहेगा तो ये फॉर्मूला में चला जाएगा। ये दो टाइप दोनों था, ये सेम वैसे ही उतर गया। अब ये क्या हुआ, रूट और स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचा सिर्फ 5/2। अब ये log a प्लस log b प्लस log c, तीनों लॉगरिदम कुछ बेस देंगे, मतलब दोनों सबका बेस सेम है। जब तीनों प्लस में है तो सिंगल लॉगरिदम लिखे 2/3 3/5 एंड 5/2। सबको मल्टीप्लाई में, ये फॉर्मूला था log a प्लस log b का फॉर्मूला था, एक लॉग लिखते a इंटू बी हो जाता है। अगर log a प्लस log b अलग अलग रहेगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, सिंगल लॉगरिदम लिखा कर। यहाँ 3 था, log a प्लस log b प्लस log c, सिंगल लॉग लिख के सबको मल्टीप्लाई में कर दिए। 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, 5 5 कट गया, log 1 बचा। log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू आ गया आपका 0। अब 5a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 था, 0 दे दे, किसी का पावर 0 होता है, आंसर 1 आ जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते होंगे, फाइंड, अब जितना भी क्वेश्चन है ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करना है x का वैल्यू फाइंड करना है। log x इज इक्वल टू log x प्लस log 5 इज इक्वल टू 2 log 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो log a प्लस log b का फॉर्मूला था log a इंटू बी, और ये पावर कहाँ चला गया, ऊपर, पीछे रहता तो वो ऊपर चला जाता, पावर में आ गया। ये लॉगरिदम का रूल है। और उसके बाद ये वैसे ही उतर गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 log log, दोनों का कोई बेस नहीं है तो मतलब बेस सेम हो गया, दोनों तरफ log कैंसल आउट हो गया, बचा x इंटू 5 इज इक्वल टू 9, मतलब 5x इज इक्वल टू 9, 5 चल गया डिवाइड में, फाइनली x का जो वैल्यू आ गया आपका 9/5, x का वैल्यू 9/5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फाइंड x का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा, log 8/log 2 log 3/log रूट 3 इज इक्वल टू 2 log x। यही x का वैल्यू आपका फाइंड करना है। इसको फाइंड करने से पहले log 10 का वैल्यू होता है 1, log 100 का वैल्यू होता है 2, मतलब जितना जीरो बढ़ते जाएगा मतलब उतना वैल्यू बढ़ते जाएगा। log 1000 का वैल्यू 3, जितना जीरो उतना वैल्यू। log 10,000 का वैल्यू 4, ये भी प्रूफ है।
अब कैसे वैल्यू आता है, लॉग मान लीजिए 1000 लेते हैं, 1000 मतलब हो गया लॉग 10 का पावर 3, 3 आ जाता है पीछे, लॉग 10 बच जाता है, लॉग 10 मतलब बेस भी 10 है, तो कुछ नहीं हो तो बेस मतलब 10 होता है, 10/10 का वैल्यू हो जाता है 1, डायरेक्ट आंसर 3 आ गया। चलिए अब जो क्वेश्चन था अब उसको प्रूविंग देखते हैं। 8 को लिख दिया 2 का पावर 3, लॉग 2 ऐसे ही रह गया, लॉग 3 और लॉग रूट 3 को लिख दिया 3 का पावर 1/2। अब क्या हुआ, पावर इसमें पीछे आ गया, log 2 बच गया डिवाइडेड बाय log 2, log 3 वैसे रह गया, इसमें भी पावर 1/2 पीछे आ गया, बच गया log 3, log 2 कट गया, सेम था, log 3 कट गया, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 1/2 और इस तरफ बचा 2 log x। अब ये रेसिप्रोकल हो गया, 2 चला गया ऊपर, ये 1 नीचे आ गया, और ये जो 2 डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया, ये 2 कट गया, बच गया आपका log x इज इक्वल टू 3। अब log x, अब हम बताए कि 3 log 1000 लिख सकते हैं, 3 को सिर्फ क्या लिख सकते हैं, log 1000, log log कैंसिल आउट हो गया, x का वैल्यू 1000, ये आपका x का वैल्यू फाइंड हो गया। इस क्वेश्चन में भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन देखेंगे, log 10 बेस है, इसका पावर 5, log 10 ये भी बेस है 5x प्लस 1, log 10 ये भी बेस है x प्लस 5 प्लस 1 ये अलग से। तो इस तरह का जब भी x वाला क्वेश्चन निकालेंगे तो सबको लॉगरिदम में करना पड़ेगा, इसको भी सिंगल लॉगरिदम में करना पड़ेगा, इसको भी सिंगल लॉगरिदम, इसको लॉगरिदम में करने के लिए क्या किया, सिंगल लॉगरिदम में इसको वैसे ही लिख दिए, ये भी वैसे उतर गया। 1 को लिख सकते हैं log 10, log 10 का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि बेस यहाँ 10 इसलिए लिया कि सबका बेस 10 दिया होता, और कुछ बेस नहीं देता तो इसमें भी बेस नहीं देते, तो अब इसको सिंगल लॉगरिदम में कैसे लिखेंगे, log a प्लस log b, एक बेस लिख दिए log 10 a इंटू बी, जब भी प्लस में रहता तो एक लॉग लिखा के ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये लॉगरिदम का फॉर्मूला से आया। यहाँ भी सेम है, एक लॉग वैसे ही लिख दिया बेस के साथ, ए इंटू बी, ए हो गया एक्स प्लस 5, बी हो गया 10। अब log 10 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल करना नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में हटा देना है, सिर्फ ये जो ये था वही बच गया। फिर क्या हुआ, 5x 5x प्लस 1 x प्लस 5, इधर बच गया 10, ये 5 चल गया डिवाइड में, 5 1 5, 5 2 10। अब 2 इधर से मल्टीप्लाई कीजिए या इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, बात इक्वल है, तो यहाँ बच गया 5x प्लस 1, 2 पहले लिख दिया और x प्लस 5 को बाद में लिख दिया, 2 इंटू 3 लिखिए, 3 इंटू 2 लिखिए, आंसर सेम आ गया। तो ये वैसे ही उतर गया 5x प्लस 1, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 5 10, एक्स वाला को बैक साइड कर देंगे, नंबर वाला को एक साइड, 5x को वैसे ही लिख दिया, प्लस 2x इधर आया तो माइनस 2x हो गया, 10 प्लस 1 उधर गया तो -1, तो 5 माइनस 2 ये आपका 3x हो गया, 10 माइनस 1 9, ये 3 चल गया डिवाइड में, x का वैल्यू 9/3, जब इसको आफ्टर सॉल्विंग कट करने के बाद x का वैल्यू 3 फाइंड हुआ। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में देता है। तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ नंबर है, नंबर के ऊपर पावर दिया हुआ log x, 5 log x प्लस 3 log x, फिर इक्वल टू 3 log x प्लस 1 माइनस 5 log x माइनस 1, यही जो x दिख रहा है इसी का वैल्यू फाइंड करना है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा नंबर के ऊपर पावर देगा तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इस तरह से बहुत सारा अलग अलग टाइप्स क्वेश्चन भी दे सकता है। तो यहाँ क्या किया, 5 log x को वैसे ही लिख दिए, अब ये जो 5 log x दोनों का कांस्टेंट टर्म सेम है, तो इसको इधर लेके आएगा, -5 log x माइनस 1 को इधर लेके आएगा, तो माइनस वाला पार्ट ये प्लस में हो गया, 5 log x माइनस 1 इक्वल टू दिए, 3 वाला पार्ट को वैसे ही लिख दिए, 3 log x प्लस 1 को, ये प्लस 3 log x उधर जाएगा तो -3 log x, तो क्या हुआ, दोनों 5 वाला एक तरफ हो गया और 3 वाला एक तरफ हो गया, इसको वैसे ही उतार दिए। अब यहाँ देखिए 5 log x माइनस 1 है, जब ये इस तरह का रहता है तो दोनों का बेस अलग अलग कर सकते हैं, ये एक्सपोनेंट का रूल है, 5 log x हो गया इंटू 5 का पावर -1, सेम काम यहाँ भी करेंगे, एक्सपोनेंट में प्लस है तो log 3x 3 log x हो गया इंटू 3 का पावर 1, दोनों का बेस अलग अलग करके लिख दिया, फिर -3 log x को वैसे ही लिख दिया। अब ये एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई में तो एक ही टर्म कहलाएगा, तो दोनों में से 5 log x को कॉमन निकाल दिए, ब्रैकेट यहाँ बच गया, कुछ नहीं बचा तो 1, प्लस यहाँ सिर्फ आपको बचेगा 5 का पावर -1, यहाँ पर ये 3 log x कॉमन निकाल दिए, यहाँ बचा 3 का पावर 1 मतलब 3, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। अब ये उल्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब नीचे आएगा तो ये 1/5 हो जाएगा, ये वैसे ही रह गया, और ये 3 - 1 2 हो गया। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 1 5 प्लस 1 6/5 आएगा एलसीएम, और ये 3 log x का x इंटू 2 वैसे ही रह गया।
अब 5 log x को वैसे ही लिख दिए, 3 log x मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आ गया, 2 को वैसे ही लिख दिए, ये जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। तो ये इसको कट किए, 2 1 2, 2 3 6, इसको 5/3 दोनों का लॉग को क्या किया, बाहर निकाल दिए, ये दोनों के पास है, और ये 5/3 का पावर कुछ नहीं था तो पावर 1 कर दिया। दोनों का बेस सेम हो गया, जब बेस सेम होता तो पावर इक्वल हो जाता। लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, लॉग एक्स 1 किस में आता, लॉग 10 में आता। तो एक्स का वैल्यू आपका फाइनली 10 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy। तो यहाँ क्वेश्चन आप देखेंगे, लॉग एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। क्वेश्चन दिया प्रूफ करना एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 6y। जो क्वेश्चन दिया उसको वैसे ही लिख दिए सेम, और उसके बाद क्या किया, 1/2 जो 2 था वो डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके आ गए, और उसके बाद उसको वैसे ही लिख दिया लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब 2 जो था वो पीछे था वो पावर में आ गया, आगे बढ़ के लॉग एक्स प्लस लॉग वाई का फॉर्मूला हो गया लॉग एक्स इंटू लॉग्स वाई। तो फिर उसके बाद क्या कि लॉग लॉग दोनों तरफ कट गया, जो बचे एक्स माइनस वाई बाई 2 स्क्वायर एक्स इंटू वाई वैसे ही बच गया। तब लॉग लॉग कट गया, सेम वैसे ही बच गया। फिर उसके बाद क्या करना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, 2 के स्क्वायर हो गया आपका 4, और उसके बाद एक्स इंटू वाई वैसे ही उतर गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 चल गया आपका मल्टीप्लाई में तो 4xy हो गया, और माइनस 2xy उधर गया तो वो प्लस 2xy हो गया। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 + 2 6xy। ये आपका हो गया प्रूफ। ये आपका हो गया लॉगरिथम का कंप्लीट, जितना भी था क्वेश्चन सब आपको बता दिया गया। थैंक यू।